अब दोस्तों ये सारे एयरपोर्ट्स का नाम जो मैंने आप लोगों को बताया जहां से फ्लाइट के कैंसिल होने की बात आ रही है, अगर देखा जाए दोस्तों तो ये सारे के सारे एयरपोर्ट इंडिया के ऐसी जगहों पर हैं जो बॉर्डर के करीब में है दोस्तों, इसलिए वहां से फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है और वहां के लिए फ्लाइट को कैंसिल किया गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद इन सारे एयरपोर्ट के बारे में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि कुछ टाइम के बाद में ईद आने वाली है, फिर उसके बाद में दोस्तों स्कूल की भी छुट्टियां होने वाली हैं। अब अगर देखा जाए दोस्तों तो पूरे साल में ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पर लोग सबसे ज्यादा अपने मुल्क छुट्टी पे जाते हैं, और इसी टाइम पर अगर फ्लाइट्स के बंद होने, कैंसिल होने का न्यूज आने लगे दोस्तों तो आप खुद सोचिए लोग कितना ज्यादा परेशान हो जाएंगे। और अभी इस टाइम पर दोस्तों बिल्कुल यही हो रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया के बहुत सारे एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, बहुत सारे एयरपोर्ट से बहुत सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। मेरे पास में बहुत सारे भाइयों का मैसेज आया है कि भाई मेरा फला डेट में टिकट है इंडिया जाने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ में बताने वाला हूं कि इंडिया के कौन कौन से एयरपोर्ट को बंद किया गया है, कौन कौन से एयरपोर्ट से फ्लाइट को कैंसिल किया गया है। इसी तरह से दोस्तों दिल्ली है, मुंबई है, लखनऊ है, चेन्नई है, हैदराबाद है, इन सारे एयरपोर्ट को लेकर स्पेशल मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। इसी तरह से दोस्तों अगर आपका टिकट किसी ऐसी जगह के लिए है जहां से फ्लाइट के कैंसिल होने का कोई न्यूज नहीं है, फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपका टिकट किसी ऐसी जगह के लिए है दोस्तों जहां से फ्लाइट के कैंसिल होने का भी न्यूज है, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके छुट्टी पे जाने का जो प्लान है दोस्तों उसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसका भी तरीका बताने वाला हूं, उसका भी हल बताने वाला हूं। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि इंडिया के कौन कौन से एयरपोर्ट को बंद किया गया है, कौन कौन से एयरपोर्ट से फ्लाइट को कैंसिल किया गया है। उसके बाद में दोस्तों मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सिर्फ ये बताऊंगा कि अगर आपका टिकट है इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट के लिए, किसी भी सिटी के लिए, तो आप किस तरह से अपने मोबाइल से ही अपनी फ्लाइट का स्टेटस खुद से चेक कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। चाहे आपका टिकट इंडिगो एयरलाइंस का हो, चाहे आपका टिकट एयर इंडिया का हो, किसी भी एयरलाइंस का हो दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि कौन कौन से एयरपोर्ट को बंद किया गया है, कौन कौन से एयरपोर्ट से फ्लाइट को कैंसिल किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस ने अपना ट्रैवल एडवाइजरी जो है उसको जारी किया है। इसमें इंडिगो एयरलाइंस ने दोस्तों कुछ एयरपोर्ट का नाम बताया है। इसमें लिखा है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ड्यू टू द करंट सिचुएशन। उसके बाद आगे लिखा है ऑल फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम। इसका मतलब है दोस्तों जिन जिन एयरपोर्ट का नाम मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, सारी फ्लाइट्स चाहे इस एयरपोर्ट से कहीं जा रही हो और चाहे कहीं और से इन एयरपोर्ट्स पे आने वाली हो, सारी फ्लाइट्स को दोस्तों कैंसिल किया गया है। श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़, धर्मशाला, बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़ एंड राजकोट। अब जितने एयरपोर्ट का नाम मैंने आप लोगों को बताया है दोस्तों, इन सारे एयरपोर्ट से कहीं और फ्लाइट जाने वाली या कहीं और से इन सारे एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट आने वाली, सारी फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है दोस्तों। अब इसमें जो डेट लिखा है दोस्तों वो 10 मई का लिखा है कि 10 मई तक कैंसिल किया गया है। लेकिन दोस्तों डेट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। जिस तरह से अगर मैं आप लोगों को एक दूसरा पोस्ट पढ़कर बताऊं तो उसमें 10 मई से 15 मई कर दिया गया है कि 15 मई तक बंद किया गया है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों द इकोनॉमिक टाइम्स ने यहां पर छापा है कि 15 मई तक फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी यही चीज छापा है कि 15 मई तक इन सारे एयरपोर्ट से फ्लाइट को बंद कर दिया गया है। इसी तरह से दोस्तों द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ और एक्स्ट्रा एयरपोर्ट का भी नाम बताया है, जैसे आप लोग देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है चंडीगढ़, श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना और भुंटार करके कोई एयरपोर्ट है दोस्तों। उसके बाद में किशनगढ़, पटियाला, शिमला, धर्मशाला एंड भटिंडा। उसके बाद में आगे लिखा है दोस्तों जैसलमेर, जोधपुर, लेह, बीकानेर, पठानकोट, जम्मू, जामनगर एंड भुज। अब हम बात करते हैं दोस्तों दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद इन सारे एयरपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों इन सारे एयरपोर्ट को लेकर ऐसा कोई न्यूज नहीं है कि इन सारे एयरपोर्ट से सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है।
मैंने अपने जानने वालों में से दोस्तों एक का टिकट भी बुक किया था दम्माम टू दिल्ली 10 मई को। उनकी भी फ्लाइट कैंसिल नहीं थी दोस्तों, वो भी दिल्ली पहुंच गए। तो दोस्तों दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, बेंगलोर, यहाँ से फ्लाइट्स के कैंसिल होने का कोई अपडेट नहीं है दोस्तों। अब अगर आप में से कोई बोलते हैं कि भाई हमने तो न्यूज़ में देखा था कि दिल्ली के लिए बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, मुंबई के लिए बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, लखनऊ के लिए बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, इसी तरह से हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई के लिए भी बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। तो दोस्तों इन एयरपोर्ट के लिए जो फ्लाइट कैंसिल हुई थी वो ऐसी फ्लाइट थी दोस्तों जो उन एयरपोर्ट से आने वाली थी जो एयरपोर्ट बॉर्डर के करीब में है, या दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, बेंगलुरु यहाँ से ऐसे एयरपोर्ट के लिए जाने वाली फ्लाइट्स थी दोस्तों जो बॉर्डर के करीब में है, इसलिए उन फ्लाइट को कैंसिल किया गया। लेकिन एक बात आप लोग याद रखें दोस्तों, अगर आपने घर जाने के लिए फ्लाइट का टिकट बुक कर लिया है तो आप अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करते रहें, चाहे इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट के लिए आपका टिकट हो। उसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अगर आपका टिकट किसी ऐसे एयरपोर्ट के लिए था जहां से फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों आप अपना टिकट चेंज कर सकते हैं, आप अपना टिकट किसी और एयरपोर्ट के लिए बुक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में वहां पहुंचने के बाद में आप बाई रोड या बाई ट्रेन अपने घर जा सकते हैं। ये एक ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, लेकिन आपको आपकी छुट्टी जाने का जो प्लान है उसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। एयरलाइंस वाले भी ये नहीं चाहते हैं कि उनको अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़े, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है ये जो टाइम है, इस टाइम पर सारी फ्लाइट्स का जो टिकट होता है उसका प्राइस हाई डिमांड पे होता है दोस्तों। जो टिकट आपको नॉर्मल दिनों में 500 का मिलेगा दोस्तों, वो टिकट आपको इन दिनों 1500 में मिल सकता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए दोस्तों तो ऐसे टाइम पर एयरलाइंस वालों को भी कमाने का एक अच्छा सीजन रहता है ये। इसलिए दोस्तों एयरलाइंस वाले भी इतना इजीली, इतनी आसानी के साथ में फ्लाइट्स को कैंसिल नहीं करेंगे। वो फ्लाइट को कैंसिल तभी करेंगे दोस्तों जब उनके सामने दूसरा कोई ऑप्शन ना हो, वरना वो आपके सामने प्लान बी का ऑप्शन रखेंगे दोस्तों। मतलब जिस एयरपोर्ट से फ्लाइट कैंसिल हुई है उस एयरपोर्ट को चेंज करके वो आपका टिकट किसी और एयरपोर्ट के लिए कर देंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।